Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो नमस्कार अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आशा कर रहा हूं 2026 आपके जीवन में 2025 से बेटर रहे और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और बहुत सारा पैसा कमाएं। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर इन दिस वर्ल्ड, वी वांट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पियर। ये पहला वीडियो है मेरा 2026 का और हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि कोशिश जारी रहेगी कि इस साल भी आपके अंदर नॉलेज का जो एक वैल्यू एडिशन है, एक जोत है जो मेरी तरफ से आपके अंदर जल रहा है, वो बस इसी तरीके से जलते जाए। मुझे एक पावर मिला है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे एक ऑब्लिगेशन मिला है सोसाइटी की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करूं। तो मैं अपने लेवल पे जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ क्या हो सकता है। तो आज क्योंकि ये पहला वीडियो है, अपने बात करेंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में, लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस फ्रीली विथ यू। और आपने हमेशा मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं, तो आई होप यू विल अलाउ मी टू टॉक फ्रीली विथ यू और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। बिकॉज जो दिल से बातें होती है ना, वो लास्ट तक देखना ज़रूरी होता है। तो चर्चा चालू करते हैं। इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में, क्या हो सकता है मार्केट में। ये जो हमारा रिचुअल है इसको हम कंटिन्यू करते हैं और एक गेसवर्क, प्रिडिक्टेबल गेसवर्क, साइंटिफिक गेसवर्क करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। ऑल्दो हमेशा की तरह मैं वापस रिपीट करता हूँ कि हम जितने भी लोग मार्केट की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फाइनली हम सब गेसवर्क कर रहे हैं। कोई अच्छा गेस करता है, कोई बुरा गेस करता है, इतना ही डिफरेंस है हम लोगों के अंदर में। और सेकंड में थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात करूँगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा, थोड़ा H2O जर्नी, जो हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म वाली जो मेरी जर्नी है, इसके बारे में बात करूँगा और आपको प्रोत्साहित करूँगा कि कैसे आप भी इस जर्नी के अंदर में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। H2O 3.0 के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो जिनको मार्केट का इंटरेस्ट है वो मार्केट की बातें शुरू में देख लीजिए। जिसको लगता हो कि मेरी बाकी बातों में भी आपका इंटरेस्ट हो, तो शायद आप लास्ट तक रहना चाहेंगे, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, तो थोड़ा लंबा चल सकता है, तो ध्यान रखिए। तो स्क्रीन आपके सामने, मैं आपके सामने। अगर मैं मार्केट का एक साल का मूवमेंट देखूं, आज 31 दिसंबर है, मार्केट क्लोज हो गया, तो मुझे लगा आज रिकॉर्ड कर लेता हूं। ऑल्दो ये वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे को। पिछले एक साल के अंदर में निफ्टी ने 10.5% रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 6.7% रिटर्न दिया है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल मार्केट के अंदर में जो ब्रेथ है ना, वो वीक था। निफ्टी स्टॉक्स जो है वो लीड कर रहे थे, बट जो छोटे छोटे स्टॉक्स है ना, वो कहीं ना कहीं लीड नहीं कर रहे थे। अच्छी बात यह कि निफ्टी को लीड करने में बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैंक जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर में। तो उनका एक लीडरशिप इस साल दिखने को आया है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में ब्रोकर्स भी आते हैं, NBFCs भी आती है, तो वो भी इसके अंदर में थे। जैसा कि दिख रहा है कि मिड कैप सिलेक्ट वॉज अंडर परफॉर्मिंग। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि रॉकस्टार था, पिछले 5 साल का अगर आउट परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें रॉकस्टार था, वो भी अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी 100, 200, मतलब छोटे छोटे कंपनीज जो है वो अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले एक साल में, और बड़ी कंपनीज आउट परफॉर्म किए हैं। अब इसी को हम पिछले 5 साल का पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं, तो 5 साल में निफ्टी ने 87% रिटर्न दिया है और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 113% का रिटर्न दिया, 130। दैट मीन 5 साल का इंटरवल में छोटी कंपनीज ने निफ्टी बड़ी कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी 500 देखूं तो 107% रिटर्न। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप्स जो हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है 5 साल के इंटरवल में, एक साल में शायद अंडर परफॉर्म किया है। तो इससे हमको क्या लर्निंग मिल रही है? सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग इसमें यह है कि कभी भी आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशन ही ऐसा रखना चाहिए कि हो सकता है इस साल मेरा पैसा ना बने, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल, 5 साल, 6 साल की अगर मैं कार्यक्रम में देखूं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल जनरेट बेटर रिटर्न देन बिगर कंपनीज। बिकॉज छोटी कंपनीज में बीटा हाई होता है, रिस्क हाई होता है, रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज़ हाई होती है। तो ये सबसे पहला रिटर्न, सबसे पहला थॉट हमको माइंड में एकदम मैप कर लेना चाहिए। तो क्योंकि लास्ट ईयर खराब रहा है, पॉसिबली 2026
मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज के लिए पॉसिबली अच्छा हो सकता है। कोई श्योरिटी नहीं होगा ही होगा अच्छा, बट उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा क्यों होगा, रीज़न क्या है। तो रीज़न जो इंडिया का अभी का सिनेरियो बिल्ड हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से लग चुकी है कि कंजम्पशंस को वापस से इनिशिएट करे, गवर्नमेंट पूरी तरीके से लग चुकी है कि इनफ लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर में डाले आरबीआई की तरफ से, ताकि और पैसे लोगों के हाथ में और कंजम्पशन है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से लग चुकी है कि लोगों के हाथ में पैसे लगे, चाहे आप उसको इलेक्शन के माध्यम से बोलिए, चाहे कोई भी माध्यम से बोलिए, कि डायरेक्ट पैसा लोगों के हाथ में पहुंचना, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी तरीके से कोशिश है। तो इंडिया क्योंकि एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ग्रास रूट लेवल पे पैसे पहुँचे ताकि लोग कंज्यूम करें और इसको आगे बढ़ाएं। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होता है, और दूसरा क्योंकि इकोनॉमी इटसेल्फ ही ग्रो कर रही है, वैल्यू ऑफ द एसेट इन द इकोनॉमी इटसेल्फ इज गोइंग अप, तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे हैं, सबके घर के नेटवर्थ बढ़ गए, तो विच इज़ गुड। जैसे रियल एस्टेट, सबके घर के नेटवर्थ बढ़ गए, विच इज़ गुड। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इसमें कोई योगदान नहीं प्ले कर रहा, बट इसमें क्योंकि आपके पास में घर पे एसेट्स हैं, उनका वैल्यू बढ़ गया है, तो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर वैल्यू आइटम्स ऑल्सो गोज अप। सो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव एंड एसेट प्राइसेस, ये दोनों मिलके इंडिया को हो सकता है एक स्ट्रक्चरल तेजी इस साल देने में कामयाब हो जाए। तो ये तो हो गया ब्रॉडली इंडियन मार्केट। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स पर अपने मल्टी एसेट की बात करेंगे, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, सबके लेके अपने बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले करेंसी की बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स। याद रखिएगा, डॉलर इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ यूएस यील्ड कर्व, कि यूएस के अंदर में ब्याज दर कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो ये वीकली चार्ट है यूएस का यील्ड कर्व का, ये डेली चार्ट है। ये मैं आपके साथ हर मतलब वीकेंड में कोशिश करता हूँ, हर वीकेंड आऊँ, बट मोटामोटी 2 वीकेंड में एक बार आ ही जाता हूँ, और यहाँ मैं आपके साथ यही चर्चा करता हूँ कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। यूएस का यील्ड कर्व इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो कोर रीजंस होते हैं वो है क्रूड ऑयल और मेटल्स एक्सेट्रा, खासकर बेस मेटल्स। तो अगर कमोडिटीज़ में तेज़ी आएगी तो इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ आएगा, या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, उसके कारण इन्फ्लेशन ऊपर आएगा। अगर इन्फ्लेशन ऊपर आया तो यूएस का यील्ड कर्व ऊपर आएगा, नहीं तो यूएस का यील्ड कर्व अभी नीचे की तरफ है। जब तक ये ट्रेंड नीचे है तब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है। जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है तब तक जो रिस्की एसेट्स होता है उनमें मनी फ्लो बेटर होती है, करेक्ट। अना डॉलर इंडेक्स कब ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता, अगेन अ गेस वर्क। जनरली एक ट्रेंड क्या चल रहा है कि डॉलर जो है वो वीक नहीं रखना चाह रहे हैं, चाहे ग्लोबली एवरीवन वांट डॉलर टू बी स्लाइटली वीक एंड यूएस गवर्नमेंट आल्सो वांट डॉलर टू बी स्लाइटली वीक। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियसली बाजार जो है वो तेजी का रुख में रहेगा, बट देयर आर मेनी वेरिएबल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ भी कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, इसको आप 3 सिग्मा इवेंट बोल दीजिए, 6 सिग्मा इवेंट बोल दीजिए। 6 सिग्मा इवेंट 6 सिग्मा है क्योंकि उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर वैसा कुछ आ गया तब फिर डॉलर का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट अभी इमीडिएटली देख के लग रहा है कि डॉलर अपने स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड के अंदर में है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग फॉर मार्केट्स टू गो अप। अब अपने सोना चांदी की बात करते हैं कि ये दोनों जो एसेट है ये पागलों की तरफ बढ़ रहे हैं। लुक एट दिस मूवमेंट, इसको पैराबोलिक मूवमेंट कह सकते हैं, कि जो एंगल आप देखिए मोटा मोटी 80 डिग्री 85 डिग्री इस तरह का एंगल पे सोना तेज हो रहा है, और चांदी जो है वो तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल में अभी तेजी की तरफ रुख बना हुआ है। क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली धरती जो है वो आपको पुल करती है, राइट। और अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत रफ्तार से ऊपर में जाते हैं तो उतना ही फोर्स से धरती आपको वापस नीचे पुल करती है। तो चांदी तेज है। इनफैक्ट मैं 1.5 साल से मोटा मोटी ये व्यू बना के बैठा हूँ कि चांदी तेज है, और वो स्ट्रक्चरली दिख रहा है चांदी तेज है। अब इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि ईवी गाड़ियों के अंदर में चांदी का रोल हो गया, बैटरी के अंदर में चांदी का रोल हो गया, इंडस्ट्रियल यूजेज चांदी का आ गया। आप कोई भी रीज़न बोल सकते हैं चांदी तेज होने का, बट भाव ये बोलता है कि भाई चांदी तेज है। तो क्या ये तेजी सस्टेनेबल होगी? क्या ये धड़ 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 चढ़ता रहेगा? आंसर इज नो, बिकॉज बाजार के अंदर में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट।
जब तक 60 डिग्री तक भाव चल रहा है तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन। द मोमेंट भाव अपना डिग्री 80 डिग्री 85 डिग्री कर लेता है, इसका मतलब पैराबोलिक मूवमेंट है। तो यहाँ से एक बार समय करेक्शन, मतलब हो सकता है कि भाव थोड़ा करेक्ट होके थोड़ा वहाँ पर विश्राम करे, या काफ़ी करेक्ट होके काफ़ी टाइम तक विश्राम करे। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि टाइम करेक्शन जो चांदी में आएगा वो कितने टाइम का आएगा। तो अब आप और हम कैसे पार्टिसिपेट करें? अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने चांदी के बारे में बात की थी, और मैंने एक ही बात कही थी, चांदी में एक ही तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, वो है एसआईपी करके, राइट? जो कि मैंने खुद भी एसआईपी किया था। मैं डेली एमसीएक्स के अंदर में जो चांदी का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एक लॉट लेता जा रहा था। करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, आप भी देख सकते हैं। बट एमसीएक्स में प्रॉब्लम क्या है, मार्क टू मार्केट लॉसेस दिखेंगे, आपको स्ट्रेस हो सकता है। या आप चांदी का ईटीएफ ले सकते हैं, और ईटीएफ को आप प्लेज भी कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर में, डेरिवेटिव अगर आप ट्रेड करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी तरीका है, मैंने कई तरीके उस वीडियो में बनाए थे, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वो और देख सकते हैं। बट द ओनली वे टू मेक मनी इन सोना चांदी इज़ नॉट ट्रेडिंग बट डूइंग एसआईपी ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइमिंग इसका नहीं कर सकते हैं। हमको छोड़ना पड़ेगा बाजार के ऊपर कि टाइमिंग तुम कर, मैं अपना एसआईपी करता जा रहा हूँ। बिकॉज एनीवेज मुझे फ्यूचर में मेरी फैमिली के लिए एज अ सोशल सिक्योरिटी, एज अ मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे तो सोना चांदी चाहिए होगा, तो मुझे एसआईपी करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो माई मॉम वाज आस्किंग मी कि क्या करना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि एक तो भगवान का नाम बहुत लेना चाहिए, और दूसरा चांदी में और सोने में एसआईपी करते रहना चाहिए। बिकॉज हमारा जो नेटवर्थ है उसका 4 से 5% अगर हम सोना चांदी में डालेंगे तो ही हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योर एंड पीसफुल रहेगा। तो ये तो सोना चांदी की बात होगी। बाकी देखिए, कॉपर, क्रूड, एल्यूमिनियम, ये सब की अपनी तेज़ी मंदी होती है। ये कभी बहुत तेज़ी हो जाता है, कभी मंदी में आ जाते हैं। तो इस पे आज हम किसी भी तरह का जजमेंट नहीं बना सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फलाना होगा, ढिकना होगा, तो कॉपर तेज होगा, एल्यूमिनियम तेज होगा। ये सब पोस्ट फैक्टो के लिए बहुत अच्छा है। बट जहाँ भाव एक तरफ हमको जवाब दे रहा है वो यही है कि भाव अगर तेज है तो हमको तेज़ी में रहना, भाव अगर मंदा है तो हमको मंदा में रहना है। कमोडिटीज़ में यही वर्क करता है, और ये सालों साल से वर्क करता है। तो इसमें कोई भी अलग व्यू में नहीं दे पाऊँगा। ओके, अब अपनी चर्चा करते हैं शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेट कैसे करें, राइट? तो अगेन एक हैक देता हूं आपको, जो कि मैं सबको समझाता हूं कि आपका एज जो है ना वो आप डिसाइड कर लीजिए क्या है। हाँ, अगर आपका एज 45 है तो आपका फाइनेंशियल नेटवर्थ का 45% आपके बच्चों का है। इट बिलोंग्स टू योर किड्स, और उसको वहीं इन्वेस्ट कीजिए कि वो पैसा उनको दिखे बाद में जब वो बड़े हो जाएं तो। क्योंकि आप सिर्फ एक फंड मैनेजर हैं, और उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई थोड़ा मेरा पैसा आप मैनेज कर लो। ओके, अगर आप 45 के हैं तो, और 55% जो है ना वो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या एक्टिव मैनेजमेंट, इसके लिए आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। और आपके पास समय नहीं है तो बेटर है कि किसी अच्छे फंड मैनेजर को पकड़िए, राइट? या किसी ऐसे प्रोफेशनल को पकड़िए जो डेटा ड्रिवन काम करता हो, जैसे स्टॉकेज डेटा ड्रिवन काम करते हैं हम लोग सब कोई, वैसे ही आप किसी को पकड़िए, और उनके जो स्ट्रैटेजीज है, स्टाइल हैं, उसमें बस अपना एक्टिव पैसा जो है वो उनको पार्क कर दीजिए, और वीक में एक बार खाली देखिए कि क्या वो सही तरीके से मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज़ द ओनली वे टू मेक लॉन्ग टर्म मनी। और आपके पास समय एकदम भी नहीं है तो सिस्टमैटिक एसआईपी करते रहिए। चाहे आप डायरेक्ट करना चाहें तो मदर स्टॉक्स टाइप के जो बास्केट्स हैं उनमें कर लीजिए, या अगर आप म्यूचुअल फंड में करना चाहें तो ईटीएफ्स, जो निफ्टी, नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, ये सब जो जितने तरह के ईटीएफ्स होते हैं इनमें आप सिस्टमैटिकली एसआईपी कर सकते हैं। आप स्टॉकेज में म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे ईटीएफ्स के बारे में मिल जाएगा, और उनमें रेगुलरली आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो दिस इज़ इक्विटी पार्टिसिपेशन फॉर पीसफुल इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्टॉकेज के अंदर में जो हमने स्मॉल केसेस बना रखे हैं इनको आप इवेलुएट कीजिए, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप उस पीसफुल इन्वेस्टिंग जोन के अंदर में घुस के एक इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट डायरेक्टली करके अपना बेस बिल्डअप करना चाह रहे तो। अब थोड़ा सा टेंजेंट को चेंज करते हैं, अब बात करते हैं H2O, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। इसके बारे में मैंने कई बार बातचीत की है, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म थ्योरी जो मैंने अपने लिए अडॉप्ट की है, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है।
अभी रिसेंटली आई वेंट टू वृंदावन और मैंने वहाँ पर 7 दिन का भागवत कथा भी सुना। और जितना मैं स्पिरिचुअलिटी या मैं कह सकता हूँ कि अटेंशन टू डिटेल, जितने मैं मोमेंट में रह रहा हूँ उतना मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ द रियल लाइफ वेयर वी नीड टू अट्रैक्ट एज मच हैप्पीनेस एंड एज मच सेटिस्फैक्शन इन लाइफ एज मच एज पॉसिबल। और वो तभी हो सकता है जब आपने अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, जो कि मैंने अपने लिए हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म बनाया है, आप अपने लिए बना सकते हैं। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको वो वीडियो वापस से रिविजिट करना हो कि एग्जैक्टली हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म क्या है। मैंने 2 साल पहले आपको बताया था मैंने एक बुक पढ़ा है और मैंने आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया था वो बुक ले सकते हैं, जो कि मेरा 2 साल पहले का वन ऑफ द फेवरेट रीड था। उस बुक का नाम था फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ओके, इसका इमेज यहाँ पर भी आपको वापस दिख जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ लीजिए। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था मैंने एक बुक पढ़ा था जो कि मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा था। वो है 12 वीक ईयर, जो बेसिकली कहता है कि 90 दिन का टारगेट बनाओ लाइफ का। पूरे 1-1, 2-2, 3-3 साल के बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाओ, 90 दिन में जो करना है वही करो। आपने वो बुक नहीं पढ़ा तो आप वो बुक पढ़िएगा ज़रूर। इस साल मैं एक आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मस्ट रीड है। अगर आपको अपने फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर इसको सिक्योर करना है, उसको समझना है, तो एआई की एक बहुत अच्छी किताब है जो मैं अभी काफ़ी रिकमेंड कर रहा हूँ। राइटर है नितिन सेठ, उनकी किताब है ह्यूमन एज इन दी एआई एज। तो ये बुक है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा। आप ये बुक पढ़िए अगर आप एआई और एआई से क्या क्या हो सकता है दुनिया में फ्यूचर में, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये तो हुआ मेरी तरफ से सजेशन आपको बुक का। बिकॉज आई रीड सो मच, आई थॉट आई रिकमेंड यू। एवरी ईयर आई ट्राई टू रिकमेंड यू वन बुक विच यू शुड रीड। फॉर द लास्ट 3 years आई हैव बीन डूइंग दैट। नाउ H2O जर्नी एंड 12 वीक अ ईयर, इस दोनों को कंबाइन करके ना मैंने एक टूल बनवाया है। मेरे एक मित्र हैं अरुण जी, उनसे मैंने एक टूल बनवाया है जिसको मैं अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, मेरे लाइफ में भी। उस टूल को एक्सेस अभी तो हम नहीं दे रहे हैं किसी को, बट ये भी अर्ली एक्सेस है, वेटिंग लिस्ट में है, तो आप क्लिक कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। बेसिकली हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया अपने लिए जो हमको प्रॉपरली हमारे 90 दिन का टारगेट देगा और हर वीक हमने कहाँ कहाँ किस किस टारगेट पे कहाँ अचीव किए हैं वो पूरा ऑटोमेटेड हमने यहाँ पर अपने लिए वेबसाइट बना लिया है। 12weekedge.com उस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर अर्ली एक्सेस ले सकते हैं। दिस इज़ द टूल विच वी हैव क्रिएटेड। मैंने बनवाया है एक्चुअली, हमारे जो मित्र हैं अरुण जी उनसे बनवाया। यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, मैं अपने हर टारगेट को यहाँ पर 90 दिन का टारगेट को डिफाइन कर लूँगा और उसके बाद मैं गोल को ट्रैक करूँगा कि इस वीक में मेरा गोल मीट हो रहा है, आज मीट हुआ नहीं हुआ। एवरी वीक मैं अपने गोल को ट्रैक करूँगा और एक टारगेट बनाऊँगा कि मेरे जितने भी गोल्स मैंने डिफाइन किए हैं उसको मैं जितना ज़्यादा मीट कर पाऊँ सेटिस्फैक्ट्रीली, उतना मैं इसको मीट करूँ। तो ये टूल बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो एनीवन हु इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अपलिफ्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन एक्चुअली यूज़ दिस टूल। मैंने तो अपने लिए बनवाया था एंड आई होप आई विल create wonderful impact in my life as well as the life of my team as well as people who are seriously following me for some serious stuff. तो ये हुआ इस साल का ओपनिंग वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। छोटा सा था बट आई एम श्योर इट वुड पुट लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर लाइफ। जाने से पहले बस एक छोटी सी बात कि बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आई मीट लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। मैं वृंदावन गया था, वहाँ पर भी मुझे अचानक से कोई मिल गए जो मेरे वीडियोस से काफ़ी उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेटर किया है। तो बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। एज आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर, मेरा कोई काम नहीं है कोई प्रोडक्ट बेचना आपको। आई एम हेयर ओनली टू ऐड म्यूचुअल वैल्यू टू ईच अदर। आप मुझे इम्प्रूव करने का प्रोत्साहन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने लेवल पे जितना इम्प्रूव कर पाएँ और आपकी फैमिली जितनी खुश रह पाए, उतना ही मेरा योगदान है। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। 2026 आपके लिए बहुत बेटर होगा 2025 से। बस ये आज से ही ठान लीजिए और इसी पे कार्य करना चालू करिए। अपना ध्यान रखिए और भारत को मत भूलिए। जय हिंद।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.